हेलो वंदना भैया जी, वंदना भैया जी। देखो इसमें लिखा भी है ना, अर्थ जस परे होने पर लिंगान तकार दीर्घ को होता है, क्योंकि जस परे है ना। हाँ, भैया परे जी, तो जैसा है। भैया जी इनको 131 नंबर का सूत्र समझा दीजिए दोबारा से। किसका? एक जसी 131 नंबर का सूत्र। जैसी का अर्थ समझाना है। हाँ, दोबारा समझा दीजिए। अच्छा, जैसी का अर्थ, जैसी सूत्र मैंने पढ़ा ही नहीं है तो समझाऊंगा कहाँ से? हाँ, कैसे नहीं पढ़ा भैया जी? पुरुष शब्द पढ़ा, पूरा पूरा पुरुष शब्द करा दिया आपने। आप 131 पूरा पुरुष शब्द पढ़ा दिया, पर जैसी सूत्र नहीं पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया था भैया जी। आपने डायरेक्ट ही कर दिया उसको। हाँ, डायरेक्ट कर दिया मैंने, इनडायरेक्ट नहीं किया है। भैया जब डायरेक्ट करके बताओ, आपकी किताब में तो यही लिखा है, वही बताओ आप। किताब में जो लिखा है वही करके बताऊं? हाँ। चलो, थोड़े दिन बाद अगर सीख जाओगे ना फिर किताब को बताऊंगा। है ना? अभी तो पूर्व शब्द के रूप चल रहे थे, उसके बताओ कैसे बने। पूर्व शब्द के रूप। पूर्व का बताओ, कल स्टार्टिंग से क्लास किया। पूर्व पूर्व पूर्व। भैया जी मेरा एक प्रश्न था पूर्व से रिलेटेड। पूर्व शब्द सर्वनाम रूप भी चलेगा और संज्ञा रूप भी चलेगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन विकल्प चलेगा कहाँ कहाँ होगा? जस में विकल्प होगा। हाँ, सर्वनाम रूप चलेगा तो वो तो जहाँ जहाँ विकल्प मतलब 5 जगह जो बताई गई है वो परिवर्तित हो जाएगी। अब लेकिन मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे आप? जी भैया जी। विकल्प कर रहा है केवल 3 जगह। हाँ जस में, गसी में और गी में, बस। हाँ हाँ। 5 जगह नहीं करना है। नहीं, अगर उसको सर्वनाम रूप से चलाए तो 5 जगह में परिवर्तित। सर्वनाम रूप के ही चलेंगे। हाँ सर्वनाम के समान ही चलेंगे पूर्व शब्द के रूप। जी। सर्व शब्द के रूप सर्वनाम के पूर्व सर्वनाम के समान ही चलेंगे। हेलो। हाँ हाँ। पूर्व शब्द के रूप सर्वनाम के शब्द के समान ही चलेंगे। अच्छा। लेकिन 3 जगह परिवर्तन होगा, 3 जगह पुरुष के समान भी चलेंगे। अच्छा। हाँ, हम आगे समझ में। आवाजें आ रही भैया है, जी। आवाजें आ रही है भाई, आवाजें बंद करो अपनी। क्या आया समझ में? आया नहीं आया? आ गया भैया जी। क्या आया समझ में? कि पूर्व शब्द तो सर्वनाम रूप से ही चलेंगे, बस 3 हाँ जगह जस, गसी और गी विभक्ति में वो पुरुषवत भी चलेंगे विकल्प हाँ से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विकल्प से चलेंगे। और भैया जी अल्प शब्द? अल्प शब्द के केवल पुरुष के समान ही चलेंगे, और जस में 2 रूप बनेंगे, सर्व के समान भी और उसके समान भी। अच्छा ठीक है भैया जी। हाँ, चलिए पूर्व शब्द के रूप चलाइए। एक मिनट लिखना चालू कर रहे हैं। पूर्व शब्द के रूप चलाइए। पूर्व धन सी। समझ हाँ, जस में चलाइए, जस में, जस में। क्या तस्मई? जस में, जस 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 में चलाने बोला, तृतीय में, बहुवचन में। क्या बोल रहे हो भैया जी, क्या चलाने? जस विभक्ति में चलाना है, जस विभक्ति में। अच्छा, जस में पूर्व धन जस। हाँ, तो जह सर्व ई। भैया जी आप पुरुष शब्द का बता रहे थे ना। यह सर्व ई करेंगे तो इसमें होगा पूर्व। बहन जी को कुछ पूछने दो। बहन जी क्या पूछ रही है, बोलो। दीदी जी पूछो। स्नेहिल पूछो, पूछना है जो। हाँ, नहीं, मैं आप तो पूछो, क्या कह रहे हो आप। भैया जी जो पुरुष शब्द हाँ। में आपने जैसी जो सूत्र है उसको आपने डायरेक्ट कर दिया, बीच वाली एक लाइन
और हटा दी, जबकि आपने इसमें लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपने बताया नहीं था, तो आप उसको समझा दीजिए जरा। अच्छा, मतलब जो आपको पूछना है उसको पहले समझा दें। हाँ, ये देश विकृत वाला जो बात है ना, वो आपने नहीं बताई थी। चलिए बहन जी, जी भैया जी। जरा समझाइए इनको, सूत्र क्या पूछ रहे हैं ये समझाइए। हाँ, जैसी सूत्र। भैया जी मेरे को नहीं समझना, आप मेरे को मेरी क्लियर करो कि ये जो आपने जस का लोप किया है ना, पहले अपन ने बोला अकारो दीर्घ घोषवती लगेगा, क्योंकि आगे जस ही है, इसलिए ये सूत्र लगेगा अकारो दीर्घम घोषवती। मैं सब बता रहा हूँ, आप सुनिए, वो बताया जा रहा है। लिखिए, पुरुष धन जस, लिखिए लिखिए। पुरुष धन जस क्या भैया जी लिख रहे हैं? हाँ, पुरुष धन जस लिखिए। अरुण भैया जी थोड़ा थोड़ा सा जैसी सूत्र को दिखाइए, 131। जैसी शब्द को दिखाइए। बस दिखाइए जैसी शब्द को। 131। ठीक है, इसके पहले की सूत्र की टीका दिखाइए भैया जी। हाँ बस, इसको करिए हाईलाइट नीचे से, यहाँ से तीसरी लाइन से हाईलाइट कर दीजिए। अकारे लोप मिति, यहाँ से नीचे से इसके नीचे से, भाई इतना छोड़ दीजिए, इसके नीचे से, इसके नीचे स्थित के बाद अकारे नीचे लिखा है अकारे, हाँ भाई यहीं से राइट कर दीजिए, और आगे करिए, और आगे तक, और अधिकार, और अधिकार, बस यहाँ तक, बस बस बस। चलिए लिखिए, अब आपने लिख लिया होगा, ये पुस्तक में हाईलाइट भी है। लिखिए पुरुष धन जस। लिख लिया भैया जी? लिखा, सबने लिख दिया? हमने तो लिख लिया। हेलो जी भैया जी। सबने पुरुष धन जस लिख लिया होगा? जी हाँ लिख लिया। लिख लिया। अब उसको अनतिक्रमण कीजिए। अधन जस, आधन जस, ठीक है, इतना कर लिया। हाँ। अब सबसे पहले जो मैं बोलते जाऊंगा लिखते जाइए। यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति है। लिखिए, लिखिए। हेलो, लिख रहे हैं भैया जी? लिख रहे हैं। लिखा? अब जस में से आ बचा है कि नहीं बचा है? बच्चा है। बचा है। अब यहाँ पर अकारे लोपम सूत्र की प्राप्ति है। करा? जी। अब यहाँ पर अकारे लोपम से अकारे लोपम से लुप की प्राप्ति है। ठीक है। जी। अब जस में से जा का अनुबंध किया है, हाँ। तो जा को अगर बैठे रहेंगे तो जा घोष है, जी। तो अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र की भी प्राप्ति है। पर इसमें से अगर अपन जस क्यों बचा रहे हैं, उसका तो अपन जस नहीं बना रहे हैं, जस रहता है ना, जस था मूल में, पूर्व में। अभी सभी चीजें बताऊंगा, दृष्टांत दूंगा बहुत अच्छे अच्छे। ठीक, पुरुष धन जस बस है यदि जस है ना, मूल में तो जस है ना, आपने आज बचा लिया। हाँ हाँ, अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र है। तो यहाँ पर जस को देखा पुण्य, तो अकारो दीर्घम घोषवती की सूत्र की प्राप्ति हुई। जी। अब कितने सूत्रों की प्राप्ति हो गई एक साथ? 3 समाना सवर्णे दीर्घी भवती। हाँ, ये सामान्य सूत्र है। समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, ये सामान्य सूत्र है। जी। उसके बाद में अकारे लोपम सूत्र की प्राप्ति हुई। जी। अकारे लोपम कहता है मेरे को परमिशन मिली हुई है, मैं अकार का लोप करूंगा। अकारे लोपम से जब लोप प्राप्त करने वाले थे, तो अकारो दीर्घम घोषवती आ गया। कहता है मेरे को भी परमिशन मिली हुई है, क्योंकि मैं जस हूं, घोष हूं।
ठीक है। हम्म अब अकारे लोपम घोषपति कहता है मेरे को सब काम करना है, मैं करूंगा। तो अकारे लोपम अपने पास में एक परमिशन लेके आया है, विशेष परमिशन क्या? विशेष परमिशन लेके आया है, सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलवान। हेलो, दिख रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? जी, सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलवान। ये अकारो दीर्घम घोषपति प्रकट कर रहा है अपना पक्ष। जी, अकारो दीर्घम घोषपति का वकील आ गया है मैदान में, हाँ। केस न्यायालय में चला गया, कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में। ठीक है। तो अकारे लोपम का वकील कहता है सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलवान। आशय बता रहे हैं ना, एक साथ दोनों की लड़ाई चल रही है, अकारे लोपम की और अकारो दीर्घम घोषपति की। घोषपति की तो जीतेगा तो अगर वो अकारो दीर्घ घोषपति जीतेगा। जीतेगा कौन? अभी तो जज फैसला देगा कि आपने पहले फैसला दे दिया। अभी दोनों के वकील खड़े हुए हैं सामने, कोर्ट में चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर बाद में फैसला होगा, अरुण भैया जी करेंगे फैसला। बताइए, मेरी बात कुछ समझ में आई नहीं आई? आ रही है भैया जी, बताइए। अकारे लोपम ये कहता है कि मैं लोप करूंगा, हाँ, अकारो दीर्घम घोषपति कहता है मैं दीर्घ करूंगा। अब दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो अकारे लोपम कहता है, अकारे लोपम के वकील से जज पूछता है तुम्हारे पास में क्या प्रमाणित है कि तुम्हारा काम किया जाए? सुन रहे हो? हाँ हाँ हूँ, कुछ करते जाओ जी, हाँ भैया जी। ऐसे जी करते जाओ। तो उसका अकारे लोपम का वकील कहता है सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलवान। जितनी भी विधियां हैं उन विधियों में लोप विधि पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है, इसलिए अकारे लोपम से मैं लोप करूंगा। ठीक है, हाँ, समझ में आया नहीं आया? आ गया आ गया। अब उस अकारो दीर्घम घोषपति का भी वकील खड़ा हुआ है, वो भी अपना पक्ष रख रहा है, कह रहा लोप स्वरादेशो विधिर बलवान। स्वरादेशयो, वो भी कह रहा है लोप की विधि हो या स्वरादेश की विधि हो, तो स्वरादेश की विधि बलवान होती है। अब स्वरादेश की विधि कौन सी है? अकारो दीर्घम घोषपति, अकार को दीर्घ करना, ये उसकी विधि है। भैया जी क्या बोले? जी हाँ, फिर भैया से जी। बोलिए ना, लोप की विधि हो या? देखिए अभी शुरू से समझिए, अकारे लोपम से लोप होना है, हाँ और अकारो दीर्घम घोषपति से दीर्घ होना है। जी, दोनों का लड़ाई झगड़ा जब चालू हो गया तो कोर्ट में पहुंच गए, दोनों ने अपनी अपनी अर्जी लगाई। अकारे लोपम का वकील कहता है सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलवान। जी, सभी विधियों में जितनी भी विधियां हैं उन विधियों में लोप विधि बलवान होती है। ठीक है। इसलिए मैं अकारे लोपम, मेरा आदमी काम करेगा। अब जज साहब फैसला सुनाने के पहले अकारो दीर्घम घोषपति के वकील से पूछते हैं तुम्हारी क्या राय है? तो बोलता लोप स्वरादेशयो, तो वो कहता है लोप स्वरादेशयो विधिर बलवान। हाँ, वो कह रहा है स्वर की विधि करना हो या लोप की विधि करना हो, दो विधि एक साथ करना हो तो स्वरादेश की विधि बलवान होती है। माने लोप से भी ज्यादा पावरफुल है स्वर की विधि। अब स्वर की विधि क्या कर रहे हो? दीर्घ कर रहे हैं स्वर को। हाँ लिंगांत आकार को दीर्घ कर रहे हैं ना, स्वरादेश और विधि बलवान। हाँ स्वरा है बलवान। ना? तो वो कह रहा है मैं काम करूंगा। आगे समझ में नहीं आया? आ गया समझे। फिर क्या होगा लास्ट में? जज क्या फैसला दिया? आ गया जज ना? क्या फैसला दिया? जज क्या फैसला किया? सुनो तो, हाँ भैया सुनो जी, ना। तब जब जज आप बोलिए। फैसला सुनाने वाला था कि अकारो दीर्घम घोषपति इससे दीर्घ कर दो, इतने में जसी ये सूत्र आ गया। भैया जसी दिखाइए, जसी आ गया तुरंत। इसने अपने कागज पेश कर दिए
कहते हैं मैं व्यक्तिगत हूँ। ओ, जस विभक्ति सबूत। के पड़े रहने पर आकार लिंगांत आकार को दीर्घ होता है। आ गया देश? हाँ हाँ, जज के आ आगे गया? हाँ हाँ, तो जस विभक्ति वाला कहता है कि मेरे को दीर्घ करना है आपको, इसको हाईलाइट नहीं करो, ये अर्थ है, ये हिंदी में नहीं कहते अपन। अरुण भाई चोरी नहीं करवाई है। हाँ, लिंगांत आकार को दीर्घ होता है जस विभक्ति के पड़े रहने पर। समझ में आया? हाँ आ गया। आ गया? अभी मजा नहीं आया, अभी मजा आएगा थोड़ी देर बाद। और लड़ाई लगेगी। हाँ, अभी लड़ाई झगड़ा चलेगी। फिर जो आकारे लोपम वाला है ना, हेलो, जी हाँ, भैया बोलिए। जी। आकारे लोपम का वकील क्या कहता है पता है? सुन रहे हो नहीं? जी सुन भैया रहे हैं जी। भैया जी, बोलिए जी भैया जी। आकारे लोपम का वकील कहता है कि अब जस है कहाँ, अब तो अस बचा। ओह, वो बोलता है मेरा है, मेरा है। वो क्या बोलता है? अनुबंध हो गया ना। योनुबंध प्रयोगी। हम्म, जिसका तुमने अनुबंध कर दिया है वो अप्रयोगी है। तो अब जस है काम कहाँ? काम का नहीं है। अब जस नहीं है, अब तो ऐसा है। ना जस है और ना घोष है। अब क्या है व्यवस्था तुम्हारी? तो फिर उसका वकील ऐसा कहता है ऐसा। जैसी का एक देश विकृत मनन्यवत। इसको हाईलाइट कीजिए, अंदर वाली लाइन को। हाँ, इसको हाँ, एक देश विकृत, एक देश विकृत मनन्यवत। ये जैसी सूत्र का वकील प्रकट कर रहा है। क्या कह रहा है पता है आपको? हेलो, एक जी देश। भैया जी। ये कह रहा है एक देश विकृत मनन्यवत। ये जसी का वकील प्रकट कर रहा है, एक देश विकृत मनन्यवत। अब ये क्या कह रहा है पता है आपको? क्या कह रहे हेलो, हैं बताइए। हाँ जी भैया जी, बोलिए। ये कह रहा है किसी जीव का, किसी प्राणी का एक अंग भंग कर दिया जाए तो वो प्राणी वही रहता है जो पहले था, वही रहता है ना? जैसे दृष्टांत क्या दे रहा है पता है? कर्ण हाँ। पिच्छादि स्वांगेषु भिन्नेषु सत्सु स्वा न गर्दवः किंतु स्वा स्वाएव। इसको हाईलाइट कीजिए। देखिए, स्वाएव। देखिए, ये परिभाषा दी इसके वकील ने। किसने? जसी के वकील ने। जैसे के एक वकील। देश विकृत मनन्वत। एक देश किसी का विकृत हो जाए, किसी का खंडित हो जाए, तो कहते हैं वो वही रहता है जो है। जैसे कर्ण और पिच्छादि स्वांगेषु भिन्नेषु। किसी कुत्ते के कान काट दिए और पूंछ काट दी। तो एक कुत्ता बोलेगा ही। कुत्ते के आपने कान भी काट दिए, पूंछ भी काट दिए, और काटे जाने पर स्वाएव न गर्दवा। स्वाई है, गदा नहीं हो कुत्ता कुत्ता जाएगा। ही है। हाँ, स्वानी है। किंतु स्वाएव, तो स्वाई है। तो जस क्या है? अस क्या है? एस क्या वो आगे का उस हिसाब से ये बोले कि जस ही है। जस है। एस तो बन जस है, जस घोष है। अस होते हुए भी जस है ना वो। हाँ हाँ, समझ में आ गया। जस है तो जसी जैसे काम कर दिया, दीर्घ कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद में लिंगांत आकार को दीर्घ कर दिया। फिर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम पुनः दीर्घ कर दिया, और रेप और विसर्जनीय लगा दिया, तो बन गया पुरुषा। समझ में आ गया नहीं आया? आ गया। सबके समझाइए, क्या समझ में आया दोबारा समझाइए मेरी भाषा में। शुरू से भैया जी। शुरू से। हाँ, पहले अपन पुरुष का अधन अस था। हाँ, तो अपना समाना नहीं, पहले सवर्ण जस बोलो। जस था। जस का अस बचा। हाँ, तो समाना सवर्ण दीर्घी भवती सूत्र की प्राप्ति है इधर। वो ये सामान्य सामान्य सूत्र है। से सूत्र है। हाँ, फिर उसके आगे यही सूत्र में अपन को अकारे लोपम सूत्र की भी प्राप्ति है, क्योंकि परे अ है तो हाँ, ठीक अकारे है, लोपम सूत्र बोलता है इसको दीर्घ कर दो, लिंगांत ठीक है, अकार को। ठीक है। फिर उसके बाद जस है पुरुष धन जस, तो हाँ, अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र की भी प्राप्ति है इधर।
वो भी कहता है मुझे भी प्राप्ति होगी, हाँ मैं भी मेरे इधर पास भी मैं आदेश है। अपना भी कार्य करूंगा। फिर हाँ। उसके बाद दो चीज आती है, सर्व विधिभ्यो लोप विधिर नहीं बलवान। नहीं नहीं नहीं, अकारे ऐसा नहीं, अभी लोपम- दोनों लड़ रहे हैं, नहीं नहीं, अब है ना दोनों केस चल गया, ये दोनों लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसके लड़ाई बाद हाँ करेंगे। बोलेगा कि इधर आप अकार हाँ। का लोप करो और पुरुष धन जस बोलेगा क्या बोलते, इधर अकारो दीर्घम घोषवती से अकार को इधर दीर्घ कर दीजिए। हाँ, दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे। दोनों लड़ाई के कर बीच देंगे। लड़ाई हुई। तो फिर अकारे लोपम ने अपनी अर्जी रखी है कि सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलवान, कि बहुत जितनी बढ़िया। भी विधियां होती है उसमें लोप विधि बलवान है, और हमने अ का लोप किया है, इसीलिए नहीं, लोप हमारा करना है, सूत्र हाँ लोप लोप करना विधि है। मिली है मुझे, अपकार का लोप करूंगा मैं तो। हाँ लोप करेंगे। हाँ, तो लोप फिर करेंगे। अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र ने का कहा वकील, लोप, उसका उसके वकील। वकील ने कहा लोप लोक स्वरादेश्यो स्वरादेशो स्वरादेशीय विधिर विधिर बलवान, बलवान अर्थात लोप की विधि हो या स्वर की विधि हो, की इन विधि हो। दोनों में यदि स्वर दोनों आदेश कार्य की, हो रहा हो स्वर तो आदेश, स्वर की विधि, स्वर आदेश की, हाँ स्वर आदेश की स्वर विधि आदेश बलवान होगी। आदेश की विधि बलवान है। तो तुरंत फिर जैसी फिर सूत्र जितने में आया, जस ने नहीं नहीं नहीं, फैसला होने वाला था। वो हाँ फैसला होने वाला था, फिर जज को जस्टिस सूत्र ने अपना कागज दे दिया कि ये ऐसे होगा। सुनो सुनो सुनो, अभी मैं भी बैठा हूँ, हाँ, अब जज सूत्र आ गया, वो कहता है सुनिए सुनिए, मैं बैठा हूँ अभी, मेरे पास मैं भी बैठा हूँ अभी। हाँ, हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर उसने बोला एक देश, किसने बोला? फिर उसने ये कागज में दिखा एक देश, जस्टिस सूत्र एक वाला देश ने, विकृत मनोरथ किसने बोला? एक देश नहीं, जस वाले ने, लिंगांतकार को जस्टिस फिर जति सूत्र ने कहा लिंगांतकार को दीर्घ हो जस परे होने पर। हाँ फिर अकारे लोपम बोला जब हाँ हाँ, जस है इसका वहां वकील क्या कहता बस है? अस बचा, तो घोष तो है ही नहीं, फिर ना तुम्हारा घोष ये है ना सूत्र जस है, कैसे लगेगा? नहीं ना घोष है ना जस है। ना घोषणा। हाँ ना जो घोष है हाँ। और ना ही जस है। हाँ, तो फिर जसी हाँ। सूत्र ने बोला एक देश विकृत मनन्यवत, किसी वकील प्राणी भी का पूरी- एक अंग हाँ, उसका भंग वकील कर भी दिया तैयारी जाए। के साथ आया एक था। हाँ हाँ, तो किसी प्राणी का उसने एक बोला कि अंग भंग कर दिया जाए अंग तब भी वह प्राणी वही तो रहता है। प्राणी वही वैसे रहता ही है। इधर भले जस के ज का लोप हो गया हो, लेकिन अस बोलने पर भी जस उधर मौजूद है, इसीलिए हाँ। इधर जसी सूत्र लगेगा। हाँ। और हाँ। जो पुरुष ये है उधर उसके क्या बोलते हैं, जो लिंगांत लिंगांत आकार आकार है है। उसको दीर्घ हो जाएगा। और फिर हाँ। समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम से अरे उसकी ये परिभाषा तो सूत्र दीजिए, पहले पक्ष तो रखिए उसका। उदाहरण एक दिया ना, कर्ण पुच्छवादी जैसे स्वांगेतु कोई स्वान विन्नेसु है, सत्तु स्वान का हाँ। एक कान कट गया हो, पूंछ कट गई हो, तब भी वह हाँ। स्वान ही कहलाता है। हाँ, वैसे गधा नहीं हो ही जाता। हाँ वो गधा नहीं हो जाता। वैसे ही यदि जस के ज का अनुबंध लोप से लोप हो गया हो और अस आ गया हो, तब भी वह जस ही कहलाएगा। इस हाँ। अपेक्षा से इधर जसी सूत्र लगकर जो लिंगांत आकार है उसको दीर्घ होगा। हाँ। और फिर बाद में समाना सवर्ण दीर्घी भवती परश्च लोपम सूत्र से पुनः आकार दीर्घ हो होगा। जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और पर आकार का लोप हो जाएगा। और रेप्स और विसर्जनीय लग जाएगा। रेप्सो रेप्सो विसर्जनीय लग विसर्जन से जाएगा, तो पुरुषा अपने हो सूत्र जाएगा। की प्राप्ति हो जाएगी पुरुषाः। पुरुषा। ऐसे ऐसे इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं पुरुष शब्द में, जो मैंने आपको सीधे से सिखा दिया था। हाँ हम आज वही बताए तो फिर दीदी बोली जस्सी लगेगा, फिर वो हाँ। अकारे तो अकारो लोपम लगेगा, वो सूत्र बोले थे वो। हाँ। अकारो लोपम घोषवती लगेगा, तब ये अकारो बात। दीर्घम। हाँ, अकारो दीर्घम घोषवती लगेगा। फिर अब समझ में आ गया ना आपके? हम लोग को तो ये, हाँ हाँ, 3 सूत्र लग सकते हैं इसमें, अब एक पूरा सूत्र समझ में आ गया ना? लड़ाई झगड़ा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा आ गया। आ गया। भैया जी चलिए आगे एक बढ़िए। चीज पूछना है, नहीं भैया जी एक चीज पूछना है। जैसे पूछिए। अपन अकारो दीर्घम घोषवती लगा रहे थे, तो उसमें यदि मैं लिंगांत आकार को आ कर देती और बाद में जस रहता, और जस को फिर बाद में मैं अस कर सकती थी क्या? बाद अगर में मैं कैसे करते जब आका लोप ही हो जाता तो? नहीं, अकारो दीर्घम घोषवती से। जी, कैसे करते हैं आप? जब लिंगांत आकार से लोप हो जाएगा तो आप दीर्घ करने के लिए बचा ही कौन है? अब
नहीं, अकारे अकारे लोपम में तो फिर वो सूत्र ने बोला ना कि अगर स्वर मतलब दोनों में से यदि हाँ स्वर अच्छा, हाँ आदेश ये की आप विधि कह रहे हो ना क्या? भाई, स्वरादेश विधि, स्वरादेश विधि बलवान। हाँ स्वर और आदेश की विधि करना हो तो वो विधि बलवान होती है ना। हाँ, तो स्वर आदेश की विधि बलवान होती। इधर अपन स्वर आदेश कर रहे हैं ना कि उसको दीर्घ कर दो आकार को, तो मैंने कर रहे इसको हैं ना। आ कर दिया तो और उसके पर बाद में में क्या है कि उसके बाद में क्या था कि उसके बाद में एक परिभाषा बैठी हुई थी ना, एक देश विकृत मननवत, हाँ अकाले लोपम के पास में वो अपना पक्ष रख पूरी तैयारी से आया था ना। जसी आ गया था। ये ऐसा है देखो, हाँ अकारो दीर्घम घोषवती की तो जब कटाई कर देगा एक देश विकृत मननवत, हम्म वो क्या कहेगा कि आप जस हो कहां पर, हम्म जस। उसके बाद में फिर अकारो दीर्घम के पास में कोई जवाब नहीं है ना। अच्छा, जस है ही नहीं, वो तो अस है। ऐसा है, उसके बाद अब कोई जवाब नहीं है, कब तुम कोई जवाब दो हम्म तो उसके उसमें फिर पीछे हो जाता है। इसलिए जैसी वो अपने जवाब नहीं दे सकते। परिभाषा लेके आया, एक देश विकृत मननवत। अच्छा अब आ ठीक है। गया समझ में? हाँ ठीक है, मतलब ये थर्ड पर्सन आ गया, ये जसी। नहीं, देखो जसी क्या है, अकेला व्यक्ति है, ये केवल जस को ही काम करना है। हम्म। अकारे, देखिए सबसे पहले सूत्र क्या है, समाना सवर्णे दीर्घी भवती। जी जी ये बहुत सामान्य सूत्र है, सबके लिए करता है। जी। फिर अकारे लोपम केवल आकार के लिए ही करता है। हाँ हाँ और फिर अकारो दीर्घम घोषवती केवल घोष होने पर करता है। हम्म। लेकिन जसी केवल जस में ही काम करता है अकेला। अच्छा समझ गई। अकारो हाँ, दीर्घम घोषवती वो पूरे घोष शब्द परे रहेंगे तब कार्य करेगा, लेकिन तब काम जसी करेगा। जो ये सूत्र दिया है वो मात्र जस परे रहने पर ही ये कार्य घटित होगा। हाँ, ये और जो पावरफुल व्यक्ति हो गया ना, फिर विशेष आदेश लेके आया ना जो अपने लिए, हाँ हाँ ठीक है। ये। वो यही बोल रहा है, भले मैं अस हो गया हूँ लेकिन तब हाँ भी मेरी छवि अभी हटी नहीं है, मतलब मेरा हाँ, पावर अभी वैसा की वैसा ही है। पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो हाँ, मुझे मैं भले घोष ना दिखूं लेकिन घोष सम जानू, ऐसा ही। जैसे आचार्यश्री है ना, हाँ हाँ आचार्यश्री की एक झलक दिख जाए तो पूरा पावर मिल जाता है। हाँ ऐसे ही जस के जसी कह रहा है मेरा भी एक अस्तित्व है, ठीक है, अस के रूप में दिख रहा है। मैं अस के रूप में दिख रहा हूँ। ठीक है। अब आचार्यश्री भले ही ऊपर बालकनी से आशीर्वाद दे दें हाँ तो दर्शन तो हो गए। हाँ अब आचार्यश्री ने सबको आशीर्वाद दिया, हाँ लेकिन जो नीचे खड़ा है वो कहता मेरे को आशीर्वाद दिया। ठीक है। ठीक है ना। हाँ आचार्य ने एक तरफ निगाह करके देख लिया, 25 लोग दिख गए, हाँ और 25 तो कहेंगे आचार्य ने मेरे को देखा। मुझे आशीर्वाद दिया। जी चलो ठीक है, ऐसे ही जैसी अकेला व्यक्तिगत है। जी भैया जी, समझ आ गया। समझ में आ गया। हम्म। अब पूरी रामायण आपको समझ में आ गई होगी। हाँ अब पूर्व शब्द को भी समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कुएं के अंदर आपने खाई खोद दी है। जी। खाई जानते किसे कहते हैं? बावड़ी। अच्छा, बावड़ी, आपने कुएं के अंदर बावड़ी खोद दी। अब तो उससे क्या होगा? अरे आज आपने सब कुछ सीख लिया। अच्छा, जो जो हमने दांव पेच बचा के रखे थे आपने सब उजागर करवा दिया आज। खुलवा दिया। तिजोरी खुलवा हाँ दी, तिजोरी खुल हाँ, गई आपकी। हाँ, कुएं के अंदर बावड़ी बना ली, कुएं के अंदर बावड़ी। पहले आपने सामान्य बता के छोड़ दिया था ना हम लोग को। हाँ हाँ, वही तो। सामान्य सूत्र से किया था पहले तो। पहले इतना करते तो दूसरे दिन से आप पढ़ते ही नहीं व्याकरण। ओह, नहीं आया समझ में? समझ में आ गया भैया जी। जैसे जैसे कल पूर्व शब्द आया था ना, जी। हाँ, उसने आपका दिमाग खराब कर दिया था कल, है ना, कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हाँ भैया जी। हाँ, इसीलिए मतलब क्या होता है? चलिए अब आगे चलूं मैं। हाँ संतोष चुप जी भैया जी। म्यूट करो, संतोष जी म्यूट करो। अब आगे चलूं। हाँ भैया जी।
अब आपको पूर्वादि शब्द पूरे बैठ गए होंगे दिमाग में। बैठ गए। अब चीरपा शब्द लिखिए, चीरपा। भैया जी अगला सूत्र प्रकट कीजिए। संतोष जी म्यूट करो, संतोष जी म्यूट करो फोन, अपना फोन को। विवाह से थे सूत्र, अगला सूत्र विवाह से थे, विवाह से थे। किसके बच्चे की आवाज आ रही है वो अपने खुद म्यूट करें अपने फोन को। और जिसका बच्चा जिससे नहीं संभलता हो तो हमारे पास भेज दे। हाँ भैया जी संभाल लेंगे आगे तक। संस्कृत पढ़ा देंगे उसको पूरा। महाराज बना देंगे विद्यासागर जी। कौन सा नंबर का सूत्र भैया जी? और आगे चलिए। नंबर बता दीजिए भैया जी। 153 54 के बाद, 158। 54 के बाद, 54 के बाद विवाह क्षेत्र हाँ, 158 नंबर का सूत्र भैया। के बाद। और आगे चलिए, और आगे चलिए। आ गया भैया जी, आ गया। बस 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 बस। मैं शब्द रखती है चीरपा, ये चीरपा को पकड़ लीजिए। भैया जी नीचे पहले नीचे। इसका अर्थ बताइए, विवाह क्षेत्र, इस सूत्र को समझाइए पहले तो। किसको? विवाह क्षेत्र पूर्वादे। अभी मैं समझा रहा हूँ। पूर्वादे विवाह से थे, पूर्वादे को समझ लीजिए। ये ऊपर वाला हाईलाइट करना भैया। चीरपा शब्द ये मेरा वाला बिना विसर्ग का, ये दूसरी लाइन में है जो इसके नीचे आकारांत पुल्लिंगम चीरपा शब्द, इसको हाईलाइट कीजिए अरुण भाई। हाँ बस इसी को, बस 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 बस। हाँ चलिए लिखिए पूर्व शब्द, लिखिए पूर्व शब्द। इसको अलग कर दीजिए विसर्ग वाले को। हाँ देखिए, लिखिए पूर्व शब्द, लिखिए पूर्व शब्द। पूर्व लिख दी। लिखा? हाँ जी भैया जी पूर्व लिखा। गसी विभक्ति लाइए और घी विभक्ति लाइए। ले आए? हाँ नहीं गसी विभक्ति ले आए? जी। पूर्व धन गसी लिख दिया। पूर्व धन गसी और पूर्व धन घी, दो विभक्तियां लाना एक साथ। हाँ दोनों लिख दिया, दोनों साथ में लिख दिया। अब दोनों विभक्ति लाए हैं तो ये पूर्व शब्द है, सर्वाधिगण में पढ़ा गया है। ठीक है? हेलो हाँ भैया जी। हाँ जी भैया ये जी। पूर्व शब्द जो है, बहन जी से पूछ रहा हूँ, उनसे, बहन जी से, मानसरोवर। हाँ भैया जी ये पूर्व शब्द है, सर्वाधिगण में पढ़ा गया है। ठीक है। तो सर्वाधिगण में पढ़े होने के कारण पीछे घसी स्मार्ट सूत्र लगना था और घी इसमें सूत्र लगना था। तो कह रहे विवाह से ते, एते माने ये पूर्व जो शब्द है उससे घसी और घी विभक्ति के पड़े रहने पर इनको विकल्प से आदेश होगा, स्मार्ट और घी इसमें। विवाह से ते पूर्वादे, पूर्व आदि शब्दों के लिए घसी और नी विभक्ति के पड़े रहने पर विकल्प से आदेश होता है स्मार्ट और इसमें। और जब स्मार्ट आदेश हो जाएगा तो पूर्व स्मार्ट बन जाएगा, और नहीं तो पुराना सूत्र है ये घसी रात, पूर्वात। तो पूर्वात बन जाएगा, और नहीं तो पूर्वस्मिन बन जाएगा, नहीं तो पूर्वे बनेगा, अवर्णे वर्णे ए। भैया जी विभाष का मतलब क्या? विभाष, विभाष्या माने विकल्प से। हाँ ऐसे, ठीक है। पूर्वादे, पूर्वादि शब्दों को घसी और घी विभक्ति को स्मार्ट और इसमें आदेश विकल्प से होता है। बराबर है? हाँ जी भैया जी। वो मानसरोवर से पूछ रहा हूँ। हाँ भैया जी समझ में आ गया, मैंने शब्द का बराबर बराबर। चलिए अब छीरपा शब्द लिखिए। छीरपा, देखिए आकारांत शब्द आ गया है। अब आकारांत शब्द पूरा हो गया है। अब आपने सब कुछ सीख लिया। कुएं के अंदर खाई खोद ली है, बावड़ी खोद ली है। छिरपा छीरपा लिख दिया भैया जी। अब लिखने के पहले थोड़ा समझ लीजिए, इसमें दिमाग का काम है। बताइए। छीरपा में क्या बैठा हुआ है? आकार, आकार। आ का आ बड़ा बैठा है, छोटा बड़ा। बड़ा है।
तो अब बड़े आके रूप चलेंगे कि छोटे आके रूप चलेंगे? बड़े आके चलेंगे। हाँ, अब पुराने वाले सूत्र कोई काम में नहीं आने वाले यहाँ पर, ओ, ठीक है। हाँ जी। अब जो सी औ जस विभक्ति में से एक बार बताइए किसमें से क्या बचता है मुझे? इसमें क्या? सी आदि जो विभक्तियां हैं उनमें से मुझे ये बताइए कि किसमें से क्या बचता है? सी आउ जस यही लिखना है ना भैया जी? हाँ, नहीं, इनमें से आपको मुझे बताना है किसमें से क्या बचता है। सी में से स बचता है, फिर उसको विसर्ग सी- कर देते भैया बस जी। बस 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 सी में से सा बचता अनुबंध। है। हाँ सी में से स बचा, हाँ अनुबंध कर दिया ना ई का। हाँ, बस ठीक है, और बोलो। फिर आउ, आउ में आउ ही रहता है। अरे जिसमें से अलग होता है वो बताना बस। अच्छा ठीक। जस जस में में एस से होता है। अस बचता है, हाँ हाँ और शस में से वो दीर्घ और न हो जाता है। है तुम्हारी शशि जो है। नहीं नहीं नहीं, शशि नहीं, सच ईशा चना। जाता है सा। फिर टा से इंटा होता है। अरे सस में से बताइए, सस में से। शशि चालीस आ सच जाएगा। चना। ये कौन ने कही तुमसे सूत्र लगाने के लिए? सूत्र नहीं लगेगा भैया, साथ एक साथ जाएगा, एक रहेगा। एक शाका रहेगा। लोप होगा, एस आ होता है। जाएगा। शाका और जाल, शा और जाल हटेगा, बचेगा क्या? अस बचेगा, अस। एस बचेगा भैया जी। दंती सा बचेगा। अस बचेगा, अस। ये इनसे पूछ रहा हूँ, ये जो शशि सच से लगा रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ। ठीक है भैया जी, अस बचेगा। तो आज शशि सच से काय के लिए लगा रहे हैं यहाँ पर? हैं? हाँ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? बचने के लिए पूछ रहा हूँ कि लगाने के लिए पूछ रहा हूँ? अनुबंध क्या होगा ना, बचेगा? स का एस बचेगा। अस। अस अनुबंध हो बचेगा। जाएगा स का। हाँ, और आगे बढ़िए। टा का ट बचेगा क्या? आ। बोलिए बचेगा जल्दी क्या? जल्दी। आ इनको आ बोलने बचेगा। दीजिए कि हाँ, सस वालों को बोलने दीजिए। क्या हो गया? ता का आ बचेगा। हाँ, आगे बोलिए। और फिर व्याम। नहीं, भ्याम तो सेम ही रहता है, भ्याम में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, और फिर भीस। दिस रहेगा वैसे ही, कुछ नहीं होगा उसका। जैसवा इंगे में ये चला इंगे जाएगा, ये रहेगा। क्या हो गया? गला खराब हो गया क्या? नहीं नहीं, फिर गे होगा, गे में ए बचेगा। हाँ, फिर गसी में अस बचेगा, अस। एस अस अस। नहीं पता। हाँ। पता ही नहीं है। नहीं, अनुबंध क्या करना। बचेगा अभी मेरा ये से ध्यान। ज्ञान तो भैया चला अस जाएगा, बचेगा ये ना। बचेगा। तो आदेश होता है, वो खत्म हो गया कि वही तो बैठा है दिमाग में उनके। रसी में अस बचेगा भैया जी। अरे इनको तो बताने दो, जो क्या बता रहे हैं। भैया जी मेरे को ना क्या लोभ होता है, मेरे को ये नहीं, मतलब क्या बचेगा नहीं पता। अरे अस बचेगा ये लोग बोल रहे हैं, इनकी सुनो ना। गस में से गा का अनुबंध होता है। 129 नंबर का सूत्र क्या कहता है? कौन सा? 129 नंबर का तो प्रयोगी। आज कट रही है भैया जी। जो अनुबंध होता है योनुबंधो वह प्रयोगी। अप्रयोगी है। 129 नंबर का सूत्र क्या कहता है? योनुबंध प्रयोगी। हाँ हाँ, क्या कहता है वो ये बोलता है कि जो अनुबंध है वो अप्रयोगी है। कौन कौन से अप्रयोगी है? तो जैसे स में ई। अरे सामे ई नहीं, वो तो गिनाया गया है। ई जा सा टा पा।
जस में एस, सस में एस, टा में आ और गे में ए, गसी में एस। इसमें पूरा लिखा हुआ है भैया 129 नंबर का सूत्र खोलिए अरुण भैया, 129 नंबर का सूत्र दिखाइए। एक 129 बस। ये देखिए नीचे, नीचे को इसको करिए अनुबंधक कहा, इसको हाईलाइट कीजिए नीचे, अनुबंधक कहा और ये यहाँ तक आगे तक और आगे तक विभक्ति से अनुबंध है और आगे तक बस बस। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। अनुबंधक कह। प्रश्न ई किया है अनुबंध कौन कौन से हैं? हाँ, अनुबंध कौन कौन से हैं? हाँ बोलिए। ई ज श पहले ट एक पढ़िए क्या लिखा है। पा। एक बोलिए क्या लिखा है। ई ई कहाँ पर आती थी? ई आती थी सी में और जसी में। अब जा कहाँ आता है? ज आता है जस में। बहुवचन में। जस में। और सा कहाँ पे आता है? द्वितीय का बहुवचन। स आता है शस में। हाँ, और गा का और टा काय में आता है? तृतीय का बहुवचन। ट में ता ता टा में आता है। और गा काय में आता है? गसी गस गी गे। क्रम से बोलिए, क्रम से। गे गसी गस गी। गी। तो क्या क्या बचता है उनमें से? जब गी में से घी चला जाएगा तो अच्छा, स भी चले जाएगा, ए बचेगा, गे में ए बचेगा और हाँ। गसी में अपना ग भी गया और स भी गया तो ई बचेगा। सा कहाँ से चला जाएगा? अच्छा, स नहीं जाता तो इधर बचेगा अस अस हाँ और नीचे भी बचेगा अस, गस में भी बचेगा अस हाँ और गी में बचेगा ई। हाँ। अच्छा, मेरे को समझ में आ गया। ठीक भैया जी, ये सूत्र अब समझ आया मेरे को। हाँ भैया जी, अब समझ, अब बन गया। हेलो। हाँ, क्या समझ में आ गया? अब समझ आ गया भैया जी मेरे को कि तो ई बताइए। ज श ट ग और हाँ। प जहां भी रहेगा उनका अपन को अनुबंध करना है। ये अप्रयोगी है पूरे के पूरे। हाँ। जो शेष बचेगा उसको अपन को बोलना है। तो सी बोलना है। में ई जो है वो अप्रयोगी है तो बचा स। हाँ। जस में ज अप्रयोगी है, बचा अस। हाँ। शस में श अप्रयोगी है, बचा अस। हाँ। टा में ट अप्रयोगी है, बचा आ। और हाँ। गे में अंग ग गाने बोलो। अप्रयोगी गे ग बोलो। ग। हाँ। गे टा गे टा में ट अप्रयोगी है, बचा आ। हाँ। गे में ग अप्रयोगी है, बचा ए। हाँ। गसी में सॉरी ग अप्रयोगी है, बचा और ई भी अप्रयोगी है तो हाँ। बचा अस। हाँ। गस में न अप्रयोगी है, बचा अस और गी हाँ। में ई अप्रयोगी है, ग अप्रयोगी है और ई भी तो अप्रयोगी है। फिर बचेगा ही नहीं कुछ खाने को। हाँ ना, तो फिर क्या करेंगे अपन इधर? कुछ नहीं करेंगे, गां को ही अनुबंध करेंगे। अच्छा, ई को रहने लेंगे। हाँ, नहीं तो बचेगा ही नहीं कुछ। क्या भूखे रहोगे क्या? अच्छा ठीक है भैया जी। अरे आगे और रह गया। अब सुप और बचाओ, सुप। और सूप में प अप्रयोगी है तो बचा सु। हाँ, अब आ गया समझ में? जी जी जी, अब समझ आ गया। हाँ, तो बताइए, अब पूरा समझ में आ गया खेल? हाँ 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 हाँ। अब क्षीरपा शब्द लिखिए अपने पास। क्षीरपा लिख दिए भैया जी। लिख लिया। क्या लिखा? हाँ, जल्दी। क्षीरपा धन सी। क्षीरपा धन सी लिख दिया। सी। अब क्या बचा आपके पास? सी अपने पास स बचा। स बचा। तो लगाइए 130 नंबर का। आधन से
130 नंबर का सूत्र लगाइए। रेप्सो विसर्जन। रेप्सोर विसर्जनीय। हाँ लगा दीजिए, क्या कर दोगे? तो क्षीरपाः। हाँ अब अपने को शंका करना है खुल के, औ विभक्ति ले आओ। औ क्षीरपा धन औ। हाँ ओकारे औ औकारे से लगाओ। क्षीरपौ। हाँ ठीक है, जस विभक्ति ले आओ। पौ धन जस। क्षीरपधन अर्थ अस। क्षीरपा धन अस। तो कौन सा इधर सूत्र लगा? दीर्घ हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी दीर्घ है अपना पूर्व में, तो दीर्घ है। समाना क्षीरपा। दीर्घ विभक्ति पर से क्षीरपा। तो पढ़ा। जी जसी सूत्र लगा। अरे जसी नहीं लगेगा, अकारांत नहीं है, लिंगांत अकारांत नहीं है। ठीक है, वो जसी सूत्र मात्र लिंगांत कार्पी लगेगा। हाँ हाँ। हाँ ठीक, इधर क्या समाना लगेगा सवर्णे बोलते दीर्घ हैं? विभक्ति लगाओ। क्षीरपास। समाना सवर्णे दीर्घ भवती। आ और रस का आ हो गया ना, समान स्वर्ण। क्षीरपास। क्षीरपास। क्षीरपाः। दो सूत्र लगा दो, रेप शोर विसर्जनीय। क्षीरपा हो जाएगा, क्षीरपा। जी भैया जी। ठीक है, हाँ अब अम विभक्ति ले आओ। संबोधन में भी ले आओ, ऐसा का ऐसा ही। संबोधन। ऐसा का ऐसे बनेगा। तो इसमें तो हे छिरपा हो जाएगा। हे आप नहीं छिरपा। हाँ हे छिरपा। हे छिरपऊ। हे हाँ छिरपा। ठीक है, अब आगे आगे कौन सा? अब द्वितीय विभक्ति। चलिए। अम और शस। अब मैं भी विभक्ति। अम में भी समान स्वर्ण। अम समान स्वर्ण दीर्घी विभक्ति से हो गया। छिरपाम। छिरपाम। हाँ ठीक है, तो ये इसमें लोग इसमें क्या शीर्पम कैसे बनेगा? आ है ना इसमें भी। तो आ और समान स्वर्ण दीर्घी विभक्ति लग गया ना। आकार हो गया है। नहीं, सामान्य सवर्ण थोड़ा लगेगा इसमें तो हाँ, हाँ। शीर्पम बनेगा ना। तो कौन सा लगेगा बता दो, कौन सा लगेगा? कौन सा सूत्र लगेगा बताओ, लगा के। अकारे लोपम नहीं लग सकता ना, इधर अकार है अरे ही नहीं। लिंगांत अकार नहीं है। लिंगा हाँ तकार नहीं है। इसीलिए समान स्वर्ण दीर्घी सूत्र विभक्ति नहीं लग जाएगा। फिर औ में तो सेम हो गया, छिरपाधन औ। फिर न इसमें सस Yes. में एस हो गया, तो वो भी वैसे ही हो गया, छिरपा। समान स्वर्ण दीर्घी विभक्ति रेप्सो विसर्जनीय है, दोनों लगेगा ना। किसमें किसमें? फिर इसमें सस में अब मैं बोलूंगा आगे, आप तो केवल औ तक काम करिए। औ तक तो कर दिया, छिरपाऊ। औ तक करिए, औ तक केवल कर दिया। जी एक सेकंड, अब आप कॉपी पे लिखिए। बोलिए भैया जी। लिखिए, कॉपी पे लिखिए। लिख रहे भैया जी, बोलिए। सी औ जस। ई औ जस। औ। अम औ। बस बस कितनी हो गई? 5। लिखिए, इन 5 विभक्तियों को घुट विभक्ति कहते हैं। इन 5 एक बार दोबारा बोल दो। दोबारा बोल रहा हूं, लिखिए आ सी औ जस। हाँ सी औ जस 4 हुए ये तो। अम औ 5 हो गई। हाँ
ये जी 5 भैया जी विभक्तियों दोनों को सेम ओ अवु अवु तो दोनों सेम होगी ना। सेम होगा तो 5 हो गई ना, इसलिए 5 लिखा हाँ। रहा हूं मैं आपको। ये 5 विभक्तियों को घुट विभक्ति कहते हैं। जी। क्या लिखा है, धुट लिखा है कि घुट लिखा है? धूट। घर धूट का घा के धन का धा? धन का ध ध घर का घा? नहीं नहीं। धन का धुट अरे घुट बोलना है, घुट। घुट धुट तो 24 होते हैं। इसको घुट बोल ओ घू घर का घ हाँ, घर का घा। घड़ी का अच्छा। घे, घड़ी का घे। अलग है, वो घुट अलग है, ये अलग है क्या? ये अलग है वो धुट है ये वो घूट है। वो झूठ वो है, धुट ये वो घट धुट घुट है तो है। वो 24 है, धुट 24। धुट तो 24 है, हाँ, ये घुट है इसलिए ये 5 है। ये घुट 5 है। अब कितने बचे? 5 निकल गया तो बचे कितने? 1 13 बचे क्या? मुझे नहीं मालूम, गिनती मुझे आती नहीं है। 16 कितनी भैया जी, विभक्तियां? 16 बचे, 16। 5 21 में से 16 21 में से 16 16 बचे। गए तो कितने बचे? 21 में से 5 21 में 5 के 16 16 बचे बचे। भैया जी। 16 बचे 16 बचे पक्का? हाँ जी। भैया जी। और 3 जानते हो 16 संबुद्धि किसे कहते हैं? अगर संबुद्धि नहीं लिए तो। अरे संबुद्धि नहीं लिए तो संबुद्धि तो प्रथमा में ही तो है। हाँ, हाँ। तो 16 बचे भैया जी। 16 बचे पक्का है? जी। पक्का। 13 तो नहीं बचे? नहीं। नहीं नहीं 21 था ना तो 5 माइनस कर दिया। अच्छा, ठीक है। तो 16 को कहते हैं अगुट विभक्ति। अगुट भी करते हैं। जी भैया जी। सस आदि 16 विभक्तियों को अगुट विभक्ति कहते हैं, अगुट। हाँ। जैसे धुट करते थे, धुट का उल्टा क्या कर देते थे? अधूट। अधूट हाँ, ऐसे घुट का उल्टा क्या करोगे? अघूट। अगुट अगुट। बहुत बढ़िया। अब आगे लिखिए। अब अगुट विभक्तियों में बताइए स्वर कितनी विभक्तियों में है? स्वर स्वर इसमें अगुट विभक्तियों में बताइए कि स्वर कितनी विभक्तियों में है? अस में है स्वर। अस अरे में अस है में नहीं है, काम सस में है। अच्छा, सस मतलब में शस में है, हाँ टा में है, टा में है हाँ व्याम गे में है में है, गे, हाँ गसी, हाँ घस, हाँ ओस, हाँ आम, हाँ इंगी, हाँ ओस, हाँ। बस। बस, बहुत बढ़िया। अब जिसमें जिसमें अगुट विभक्तियों में स्वर है ना, जिनके आदि में, हाँ हाँ। उसके उसके क्षीरपा शब्द के आ का लोप कर दीजिए। गुट विभक्ति में घुट वाली स्वरांत घुट वाली विभक्तियों में, स्वर वाली घुट विभक्तियों में आ का लोप होता है। क्षीरपा शब्द के आ का लोप होता है। स्वरांत अगुट विभक्ति में छिरपा शब्द के शब्द के आकार का लोप होता है। का लोप होता है। अब आकार का आप लोप कर देंगे तो क्या बचेगा? हलंत हो जाएगा ना। हाँ आधा हो जाएगा। हलंत आ जाएगा। हलंत हो गया ना। छिरप धन जस। हाँ, जस नहीं है, वस है। अस। जस तो नहीं है। जस नहीं है, सस है। अस। अस सस है सस। सस में से सस का अस है। अस अस। सस का अस बोलना है, जस का अस हाँ नहीं। हाँ, शस का अस। हाँ, तो ये 25 नंबर का सूत्र लगाइए, व्यंजन वस्वरम परवर्णम नहीं। ठीक है, तो छिरपह और 130 नंबर का सूत्र लगाइए, रेप स्वर विसर्जनीय। व्यंजना मस्वरम नहीं और रेप्सो। हो गया भैया जी, छिरपह। हाँ ठीक है।
तृतीय बोलिए। सु और जस अम और शस टा, तो बनेगा छिरपा धन आ, तो ये आ का लोप हो जाएगा छिरपा के आकार का, तो आकार का इधर नहीं, भी आकार अपन का। आकार का, फिर इधर आकार का नहीं, व्यंजन आकार का। आकार ही बोल रही हूँ भैया जी, आकार आकार नहीं, आकार बोलो, आकार। आ बोलो। आकार आकार का, तो फिर इधर हाँ। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत से छिरपा हो जाएगा। हाँ ठीक है। जी, अब ध्यान का वैसे जोड़ दो। वो छिरपाभ्याम, हाँ बीसवीं जोड़ दो। छिरपाभ्याम ताभ्याम भीस, तो छिरपाभी। हाँ ठीक है, रेप और विसर्जनीय लगा देना। हाँ हाँ, छिरपाभी, ये हो हाँ गया ताभ्याम भीस, फिंगे, हाँ तो छिरपा धन ए बचा, तो हाँ आ का लोप हो जाएगा, आकार हाँ आकार का, तो होगा हाँ व्यंजन छिरपे। मस्वरम परवर्णम नयत से छिरपे, हाँ छिरपे हो जाए। ठीक है। छिरपे, फिर उधर छिरपाभ्याम छिरपाभ्य, छिरपाभ्याम। हाँ फिर घसी सूत्र लाएंगे। हाँ गसी सूत्र नहीं लाएंगे, विभक्ति लाएंगे। हाँ, विभक्ति विभक्ति। अस, अस। फिर इधर आकार आकार का लोप हुआ और जोर अपना से बोलो, होगा जोर से। आम। आम, आकार आकार का लोप आकार। हुआ, आकार, तो अपना हुआ छिरपह। हाँ रेप व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, हाँ, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए से, और रेप और विसर्जनीय। रेपसोर विसर्जनीय पर, हाँ हाँ, फिर ओस, ओस में भी अपन आकार का लोप करेंगे और ये हाँ बन जाएगा छिरपोह, रेपसो हाँ व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए, तो रेपसो विसर्जनीय से, हाँ हाँ फिर ओस आया, फिर आम, हाँ तो ये बनेगा छिरपाम, छिरपाम। है? छिरपाम। छिरपाम, हाँ ठीक छिरपाम। है। फिर आया अपना गी का ई बचा, तो ये बनेगा छिरपी, छिरपी। छिरपी। हाँ हाँ छिरपी, और फिर ओस का तो सेम ही बनेगा छिरपोह, छिरपो। हाँ सूप, छिरपो। छिरपो। सूप में अब सूप का क्या होगा भैया जी, छिरपासू, हाँ क्षीरपासु। ये तो बहुत आसान था। बहुत बढ़िया, आसान था, और उसके बाद दिमाग खराब कर रहे थे आप लोग। जी भैया। हो गया? हाँ, क्या हो गया? छिरपा शब्द का विभक्ति, पूरे रूप चल गए? पूरे रूप हो गए। अच्छा, अरुण भैया जी, अरुण भैया जी, हाँ भैया जी। अगला अगला सूत्र दिखाइए, पंचादौ घुट। अगला सूत्र दिखाइए, पंचादौ घुट। 159, और चलिए, बस बस बस, आ गया। ये आ गया सूत्र, देखिए, पंचादौ घुट। बोलिए। पंचादौ घुट, शुरू की 5 विभक्तियों को घुट कहते हैं। शुरू की 5 विभक्तियों को, हाँ। ठीक है, अगला सूत्र पढ़िए, आ धातु रघुट स्वरे। कहते हैं आ धातो रघुट स्वरे, हाँ, आ है धातु में जिसमें ये पा धातु थी, क्षीर धन अलग था। पा धातु थी, क्षीर को पीने वाला क्षीरपा कहलाता है। क्षीर माने दूध, फिर से बोलो भैया जी, फिर से। क्षीर माने दूध, और पा माने पीना। क्षीर पीना, को पीता है, उसको कहते हैं क्षीरपा। दूध पीने वाले को क्षीरपा कहते हैं।
अच्छा, ये पा धातु थी, तो पा धातु के आ का लोप होता है अगुट स्वर विभक्ति के पड़े रहने पर। अच्छा धातु, अब ठीक ठीक, पा धातु के आकार का लोप होता है, आकार का नहीं, आकार का, आकार का। आकार का लोप होता है। भैया जी एक बार फिर से उसका वो बताओ ना, बता रहा हूँ। आप सूत्र का अर्थ। सूत्र का अर्थ बता रहा हूँ। शब्द क्या है? क्षीरपा। जी जी ये पा जो है वो धातु है, जी। धातु से बना हुआ शब्द है क्षीरपा। दूध को पीने पाला, क्षीरम प्यवती इति क्षीरपा। जी तो धातु संबंधी जो आ है, उस धातु संबंधी आ के सामने अगुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर उस आ का लोप होता है। बोलिए, आया समझ में? नहीं आया? धातु संबंधी आ का लोप होता है, अघुट संबंधी अगुट स्वर स्वर वाली विभक्तियां पढ़ी हो तो। संबंधी स्वर पर होते, अगुट स्वर वाली विभक्ति पढ़ी, अगुट संबंधी स्वर वाली विभक्ति हो तो। विभक्ति हो तो। जी भैया जी। तो ये अगुट स्वर वाली विभक्तियां कौन सी कहलाती हैं? सस्य कहलाती हैं, जी जी है ना। व्याम वाली स्वर व्यंजन वाली विभक्तियां कहलाती हैं, ठीक ठीक। है ना। तो व्याम वाली व्यंजन वाली है। मतलब टोटल 9 विभक्ति अपनी कहलाएगी स्वर वाली, घुट अघुट वाली। हाँ, अगुट स्वर वाली। हाँ हाँ, बराबर है जी, अब सूत्र समझ में आ गया दोनों। आ गया भैया जी। गुट विभक्ति कितनी होती है? घुट 5। हाँ, 5। और धुट कितने होते हैं? क्या? 24। अरे धुट कितने होते हैं? धुट घुट 24 होते हैं। घुट नहीं, धुट। हाँ धूट ही बोल रही हूँ। 24 घुट 24 होते हैं। और घुट कितने होते हैं? घुट घुट 5। 5 और विभक्तियां। अघुट स्वर कितने होते हैं? अधुट क्या? अघुट स्वर। अघुट स्वर होते हैं 9। अघुट व्यंजन कितने होते हैं? अघुट व्यंजन 1 2 3 4 5 6 7। अरे 16 में से 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 7 तो बोली भैया जी। तो 7 बोले, गिन के बोले। जब 16 थे तो 16 में से 9 घटा के बोलना चाहिए था ना तुरंत। जी 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 हैं? सही बोल रहे हो। सही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़िए। अब समझ में आ गया पूरा जी जी लिया भैया अच्छे से? जा रहा ठीक है जा रहा अच्छे से टाइम हो समझ में आ गया। जब 16 अघुट वाली है विभक्तियां, उसमें से 9 स्वर वाली है और जो हाँ। 7 शेष बची वो व्यंजन वाली है। बस सीधी सी जो बात है। स्वर वाली रहेगी उसमें आकार का लोप होता है। अगर हाँ परे स्वर वाली हम इधर बैठे ऐसा नहीं होता। बस ये अपन को समझना था। चलिए जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा दूत हूँ। हे जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव इतना भी देव बजो हरिहंत को।